हरि ओम। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येम क्षाभिर्यायत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा गुंसस्तनूभिर्व्यसे महिदेवहितं यदायुः। विश्वानि देवसवितुः दुरितानि पराशुभो। यद्भद्रं तन्न आशुभो। कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। भागवत जी में बहुत सारी स्तुतियां हैं। उन स्तुतियों का यदि पाठ किया जाए, उनके अर्थ को समझकर यदि उस स्तुति से भगवान को प्रसन्न किया जाए तो बहुत विलक्षण परिणाम साधकों के जीवन में देखने को मिलेगा। बहुत विलक्षण परिणाम। उन्हीं स्तुतियों में एक स्तुति है पितामह भीष्म, जिनके उज्ज्वल चरित्र को नहीं जानत है जग में। उनके उज्ज्वल चरित्र को भला कौन नहीं जानता है। शरीर से पवित्र, मन से पवित्र, बुद्धि से पवित्र, कर्मकांड के द्वारा अपने इंद्रियों को वश में रखने वाले दृढ़ प्रतिज्ञ, अपनी बुद्धि को हर समय सुपथ में, सत्संग में, परोपकार में, दान में, धर्म में, सत्संग में लगाने वाले निरंतर भगवत उपासना में लीन रहने वाले, न तो उनके पुरुषार्थ की कोई सीमा है, न उनकी विद्या की।
वीरों का यदि आप चरित्र देखें तो पितामह भीष्म आपको अग्रणी नजर आएंगे। ज्ञानियों की दृष्टि से देखें तो उनका बड़ा स्थान है, बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। पितृभक्त तो उनके जैसा ना भूतो न भविष्यति। पितर प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता। इस हिसाब से भगवान श्री कृष्ण उनका बहुत आदर करते थे। पितामह भीष्म के बारे में भगवान श्री कृष्ण बराबर चिंतन करते थे, उनका उदाहरण देते थे, उनको नमन करते थे। पितामह भीष्म ने भगवान की जो स्तुति की है और जीवन के अंतिम क्षण में कहते हैं कि जीवन के अंतिम क्षण में परमात्मा का स्मरण नहीं होता, परमात्मा की याद नहीं आती। उस समय में आपने जो संपत्ति कमाई है, आपने जो एक जाल रचा है, उस जाल में जो आप स्वयं फंस गए हैं, एक दुनिया जो आपने स्वयं बनाई है और उसका कर्ता आप स्वयं को मानते हैं, है तो सब कुछ परमात्मा की, लेकिन सब कुछ अपना मानकर हम उलझे हुए हैं। जब मृत्यु का क्षण होता है तो हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं और उसी का चिंतन होता है जो हमने जीवन भर इकट्ठा किया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अंतकाले च मामेवो स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति त्यजन देहि सोयाति परमाम गतिम। हे अर्जुन, अंत काल में मेरा ही स्मरण करता हुआ जो व्यक्ति शरीर का त्याग करता है वह मेरे ही धाम को प्राप्त होता है। परंतु अंतकाल किसी किसी भाग्यशाली की समझ में आता है और उसमें से एक पितामह भीष्म भी हैं। अर्जुन ने एक बार प्रश्न भी किया था भगवान श्री कृष्ण से, आप अंतकाल 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 की बात करते हो, लेकिन किसी को पता कैसे चले कि वह उसका अंतकाल है? वह तो इस भरोसे में है कि बढ़िया डॉक्टर मिल जाएगा और वह स्वस्थ होकर के लौटेगा। वह तो इस भरोसे में है, उसके बच्चे कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। वह तो इस भरोसे में है, करोड़ों की दौलत है, अच्छे से अच्छे डॉक्टर, महंगी से महंगी दवाइयों के द्वारा मैं पुनः श्वास को वापस कर लूंगा। किस प्रकार जी सकूंगा इसका चिंतन चल सकता है। कैसे मरना चाहिए यह तो विचार में भी नहीं आता है।
और कहते हैं उस समय पत्नी तो याद आती है, बच्चे तो याद आते हैं, लेकिन परमात्मा याद नहीं आते। अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे कृष्ण, किसी को यह पता कैसे चले कि जीवन का यह अंतिम क्षण है, मेरा अंतिम क्षण आ गया। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि जो बुद्धिमान होते हैं, जो विवेकवान होते हैं, वह इस जीवन को हर समय क्षणभंगुर समझते हैं। यह शरीर इसी क्षण समाप्त हो सकता है, यह शरीर इसी क्षण साथ छोड़ सकता है, ऐसा विचार करके जीवन जीता है। एक व्यक्ति था, वह जब रात में सोने जाता तो सबको दंडवत करता, भगवान को, सारे देवता को, या सृष्टि को, माया को, लोगों को भी। और जब वह सवेरे उठता तो भी सबको प्रणाम करता। लोग कहते थे कि तुम्हारी ये बात मेरी समझ में नहीं आती कि तुम जब सोने लगते हो तब भी सबको प्रणाम करते हो, और जब तुम जागते हो तब भी सबको प्रणाम करते हो। उसने कहा, हाँ, मैं ऐसा ही करता हूं। मैं सबको प्रणाम करके इसलिए सोता हूं कि काल रात्रि महारात्रि, यह जो आने वाली रात है, यह तो इतने घंटे की होती है, जबकि प्राण निकलने के लिए एक क्षण काफी है। एक रात में तो 1 करोड़ बार प्राण निकल सकते हैं। मैं जब सोने जा रहा हूं तो क्या पता मैं सवेरे उठूं या ना उठूं, इसलिए मैं सबसे आशीर्वाद ले लेता हूं। फिर जब मैं सवेरे उठता हूं तो सीधे भगवान सूर्य नारायण को प्रणाम करता हूं, भगवान कृष्णचंद्र को प्रणाम करता हूं और कहता हूं कि आपकी बड़ी कृपा कि आपने आज के भी सूर्य नारायण के दर्शन करा दिए। आज का दिन भी आपने मेरे नाम किया है, इसलिए आज का दिन भी आप ही की सेवा में समर्पित करता हूं। और भगवान को प्रणाम करके मैं भगवान के कार्य में लग जाता हूं। सब तो भगवान की कृपा से ही प्राप्त हुए हैं, इसलिए जितने भी कार्य हैं, केवल पाप को छोड़ दो तो ये सब कार्य नारायण की प्रसन्नता के लिए ही हैं, और इसको नारायण के लिए ही करना चाहिए। पितामह भीष्म इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मनो नो प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। मन से, बुद्धि से, शरीर से, मन से, वाचा से, प्रकृति से, आत्मा से जो कुछ भी कार्य हो, जो कुछ भी कार्य करता हूं,
वह सब भगवान नारायण को समर्पित हो जाए। पितामह भीष्म इसी विधा से जीने वाले हैं और भगवान के पावन नामों का स्मरण करते हुए कि कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल, राधे कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल, राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल, राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोविंद गोविंद करके जीवन जीना। व्यक्ति को यह मानकर चलना चाहिए कि यह जीवन क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर का मतलब है कि यह क्षण क्षण जाता रहता है और इसके जाने में ज़्यादा समय नहीं लगता, एक क्षण में समाप्त हो सकता है। और यदि समाप्त नहीं भी हुआ है तो यह क्षण क्षण जा रहा है। यदि हम लोग रात में सोते हैं और हमारी नींद नहीं खुलती है तो हम घर वाले से कहते हैं कि हमको जगा देना, सवेरे हमको ट्रेन पकड़नी है, इतना बजे हमको उठा देना। हमारी मृत्यु हमें याद न हो तो आप भगवान से ही आप कह दें कि हे प्रभु हमें अंतकाल का स्मरण करा देना, अंतिम समय में आप दर्शन दे देना। आप भूल जाओ, शायद भगवान भूलने वाले नहीं हैं। मृत्यु के समय में हो सकता है कि आप रोज भगवान को कहते हैं कि मृत्यु के क्षण में आ जाए आप मेरे पास, मुझे दर्शन दे देना, लेकिन मृत्यु के समय में आपने जो भगवान के साथ कमिटमेंट किया है, भगवान से जो विनती की है, हो सकता है कि उसका स्मरण ही ना हो, दूसरी बातों में ही आप उलझे उलझे मर जाएं। लेकिन यदि आपका आवेदन परमात्मा के यहाँ दिया हुआ है तो परमात्मा कभी भूलते नहीं, वो अंतिम क्षण में आपके जीवन में अवश्य आ जाएंगे और आपको अवश्य दर्शन दे देंगे। इसीलिए तो भक्त लोग कहते हैं इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले।
पीतांबरी लसी हो, छवि मन में ये बसी हो। पीतांबरी लसी हो, छवि मन में ये बसी हो। अरे होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए। अरे यम दरस ना दिखाए, जब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना। राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी। अब इसके आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले। भक्त आमंत्रण देता है, भक्त आमंत्रण देता है परमात्मा को कि मुझे तो क्या पता मैं उस समय किस परिस्थिति में रहूं। आजकल होश में मृत्यु भी कहां होती है। बहुत लोगों को गीता सुनाने का मुझे अवसर मिलता है, मैं उन्हें गीता सुनाने जाता हूं। व्यास जी के वचन है, व्यास जी की वाणी है, भगवान श्री कृष्ण का संवाद है, तो श्री गीता जी उनमें प्रविष्ट हो जाती हैं, लेकिन उन्हें होश कहां रहता है, उन्हें होश कहां रहता है। वे तो बेहोशी के हालत में होते हैं। एक युग था जब मृत्यु के समय व्यक्ति विवेक से भरा होता था। सभी रिश्तेदारों से मिलते थे, सबका स्वागत करते थे, प्रसन्नता व्यक्त करते थे, भगवान का पावन नाम स्मरण चलते रहता था और वे स्वयं भगवान के स्मरण में लीन रहते थे। पूरे विवेक, पूरे बुद्धि, पूरे ज्ञान के साथ उनकी मृत्यु होती थी, पूरे होश में मरते थे। ऐसी मौत अब देखने को नहीं मिलती, क्योंकि उस समय जीवन भी लोग होश में जीते थे। जीवन का लक्ष्य सुख नहीं था, जीवन का लक्ष्य भोग नहीं था, जीवन का लक्ष्य जीवन की सार्थकता थी, जीवन का लक्ष्य जीवन साफल्य था, जीवन का लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति थी, जीवन का लक्ष्य दुखों से निवृत्ति थी, संपूर्ण दुखों से निवृत्ति यानी मोक्ष। जब उस समय लोग मृत्यु को प्राप्त होते थे, गंगा जल सबके हाथ से लेते हुए, तुलसी हाथ से लेते हुए और भगवान के ध्यान में आंख बंद करते थे, ऐसी मौत अब नहीं होती, क्योंकि मेरा जीवन भी वैसा नहीं होता जैसा जीवन उन लोगों का था। भगवान में लगे रहना, पूजा पाठ में लगे रहना, अधर्म से डरना, पाप से डरना, परहेज करना,
मैंने ये सब दौड़ देखे हैं कि जीवन में कहीं से पाप न आ जाए, इसके लिए लोग बहुत संभल संभल कर कदम रखते थे। पाप से बहुत परहेज करते थे। इसके बाद फिर बीच बीच का जीवन आया कि पाप से परहेज उतना नहीं करते थे, लेकिन पुण्य प्राप्ति की चेष्टा तो अवश्य करते थे। पुण्य का कोई अवसर चूकने नहीं देते थे। पापी हूं, पाप से बच नहीं सकता, जो पुण्य का अवसर आ गया इसे हाथ से क्यों जाने दूं। और वो बहुत पुण्य करते थे। ये जो तीसरा स्टेज चल रहा है आजकल के दौड़ का, इसमें पाप करने में आदमी कोई विचार ही नहीं करता, और यह पाप है, ऐसा करना पाप है ऐसा उसको दिखाई ही नहीं पड़ता। उसे केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति दिखाई पड़ती है, उसे लालच की पूर्ति दिखाई पड़ती है, उन्हें संग्रह दिखाई पड़ता है, उन्हें धनागमन दिखाई पड़ता है। लेकिन इस धनागमन के साथ साथ पाप का भी आगमन हो रहा है, और मैं पाप से बढ़ता जा रहा हूं, भरता जा रहा हूं। धन तो दूसरों के लिए होता है, पाप अपने लिए होता है। धन तो जमीन पर रह जाते हैं। धनानि भूमौ पशवस्सगोष्ठे नारी गृहद्वारिसखा श्मशाने देहस्थितायां परलोकमार्गे धर्मानि गो गच्छति जीव एकः। माल मवेशी को बहुत प्यार से पाला, सब आपको देखते यहीं रह जाएंगे। धन दौलत जितना आपने इकट्ठे किए हैं, यह सब कोई इसमें से थोड़ा सा भी भाग आपके साथ नहीं जाएगा। पत्नी दरवाजे तक रहेगी, जब तक जाते हुए आप दिखाई देंगे तब तक पत्नी आपको देखती रहेगी, टकटकी लगाकर देखती रहेगी। आप ओझल हुए और पत्नी फिर आगे के कार्यक्रम में व्यस्त हो जाएगी। सखा लोग कैसे नहीं जाऊं, लोग क्या कहेंगे। साथ बाजार जाता था, साथ खेलता था, रोज ताश शतरंज खेलता था, एक जगह बैठ के गप्पे मारता था, और आज देखो आज मर गया तो उसके साथ नहीं गए। यह निभाने के लिए आपके मित्र शमशान तक चले जाएंगे। और जो यह शरीर है, यह शरीर बहुत निभाता है कि इस शरीर के लिए ही आप जलते रहे हो सारा जीवन। इसको कैसे सुखी करूं, इसको कैसे प्रसन्न करूं, इसको कितना भोग दूं, इसको कितना स्वस्थ रखूं, इसको कितना सुंदर बनाऊं, कितना श्रृंगार करूं, कितने बेशकीमती कपड़े पहनूं। इस शरीर के लिए ही तो सारा जीवन जिया। मालाएं पहनते हैं लोग, चैन तरह तरह के पहनते हैं, तरह तरह के दामी चश्मे, तरह तरह के दामी घड़ियां, और इसी के जुगाड़ में जलते रहते हैं, इसी के जुगाड़ में तपते रहते हैं, कठिन से कठिन कार्य करते हैं। इसी को खुश करने के लिए, शरीर की सेवा के लिए बड़ा से बड़ा पाप का आयोजन करते हैं। शरीर भी
बदला चुकाता है। यार अब तू चला गया, अब मैं रह करके क्या करूँगा, तो यह भी चिता पर चढ़ जाता है। चिता के बाद इसका भी साथ छूट जाता है। इसके बाद धर्मानुगो या कर्मानुगो, आपने जो धर्म किया है वही आपके साथ जाता है, या आपने जो धर्म या पाप, जो पुण्य पाप किया है वही कर्म आपके साथ जाता है। लेकिन यदि आपने विवेक पूर्ण जिया, लक्ष्य का कभी विस्मरण नहीं हुआ, भगवत प्राप्ति की जो इच्छा है वह सतत बनी रही, और तीव्र भक्ति, तीव्रतम भक्ति पितामह भीष्म की तरह करते रहे, तो पितामह भीष्म की तरह आपके पास भी अंतिम समय में भगवान कृष्ण आएंगे। जब पितामह भीष्म सरसैया पर लेटे थे तो पांडवों के साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहां पर उपस्थित हुए। और पितामह उनके दर्शन करके बहुत गदगद हुए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आज ज्ञान विज्ञान साधना व्रत नियम संयम का एक बहुत बड़ा तीर्थ यहां से विदा हो रहे हैं। अंतिम क्षण में भी इनसे कुछ सीखना चाहिए। आज एक विशेष प्रकार का सूर्यास्त हो रहा है, क्योंकि जो पितामह भीष्म वहां पर लेटे हुए थे, उनके शरीर से जो दिव्यता निकल रही थी, उनके शरीर से जो आभा निकल रही थी, और सब लोग उनको जो घेर करके खड़े हुए थे, ऐसा लगता था कि यज्ञ की आहुति चल रही हो, आहुति दी जा रही हो, और सब लोग वो यज्ञ कर रहे हैं, और एक विशेष प्रकार की प्रदीप्त अग्नि अब शांति को प्राप्त करने की अवस्था में है। अब ये अग्नि धीरे धीरे ठंडी हो जाएगी, अब ये चमक धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ले लो जितना कुछ लेना है इनसे। ऐसे लोग धरती पर बार बार नहीं आते। इनके काल में होना, इनके समय में हम लोगों का होना, यह बहुत गौरव की बात है। भगवान श्री कृष्ण को देख करके उन्होंने भीतर ही भीतर एक स्मरण किया, अंदर से ही, क्योंकि किसी व्यक्ति को आप कुछ कहना चाहते हैं तो बिना वाणी के व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन यदि कुछ कन्हैया को कहना हो उसमें वाणी की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि कन्हैया तो हृदय की भाषा पढ़ लेते हैं। रुक्मिणी जी का पत्र ब्राह्मण ने भगवान श्री कृष्ण को दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं आ जाऊंगा हे ब्राह्मण देवता। बहुत स्वागत सम्मान किया ब्राह्मण का, और ब्राह्मण को विदा किया। तो ब्राह्मण के मन में विचार आया, इन्होंने तो पढ़ा ही नहीं पत्र को, इन्होंने तो देखा ही नहीं, उपेक्षित की तरह पत्र को एक तरफ कर दिया, ये क्या आएंगे। ब्राह्मण देवता ने पैरवी की, आप आना नहीं आना, एक बार पत्र को देख अवश्य लेना, एक बार पत्र को पढ़ अवश्य लेना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे ब्राह्मण देवता,
इस पत्र को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब रुक्मिणी लिख रही थी तब क्या मैं उसके हृदय में नहीं था? विचार हृदय में ही तो उठते हैं और वहां मैं प्रेजेंट था, इसलिए इस पत्र को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यह पत्र तो मैंने तभी पढ़ लिया जब वो लिख रही थी। मैं अवश्य आऊंगा। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम्। भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे देवताओं के भी देवता, आप आए हो, मेरी मृत्यु की प्रतीक्षा करो। कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम्। जब तक मैं अपने इस शरीर को समाप्त न कर दूं, जब तक मेरा यह शरीर समाप्त न हो जाए, तब तक आप यहां इसी प्रकार खड़े रहो और मुस्कुराते भी रहो। क्योंकि मैं यहां से जाने के समय आपकी मुस्कुराहट को साथ लिए जा सकता हूं। और हे भगवान, आपका जो मुख कमल है, प्रसन्न हासारुणलोचनो लसन मुखाम्बुजो ध्यान पथ चतुर्भुजो। प्रसन्न हासारुणलोचनो लसन। आपकी जो प्रसन्नता है, आपका जो मधुर मधुर हास्य है, अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। अंग प्रत्यंग भगवान के मधुर हैं, मधुरमय हैं। इसलिए जब तक मैं यह शरीर, जब तक यह मेरा शरीर शांत न हो जाए, तब तक आप इसी तरह से यहाँ पर रहना और आप मुझे देखते रहना। मुखाम्बुजो ध्यान पथस चतुर्भुजो। और मेरे ध्यान पथ में आपका चतुर्भुज रूप विराजमान रहे। आपका यह चतुर्भुज रूप मेरे ध्यान पथ में रहे। हे परमात्मा, यही चाहिए, इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। तो आज ये भूमिका है, किस प्रकार से पितामह भीष्म जी वहाँ पड़े हैं, किस प्रकार से पितामह भीष्म जी वहाँ लेटे हैं और भगवान श्री कृष्ण वहाँ उपलब्ध हैं, पांडव सारे वहाँ पर उपलब्ध हैं, पूरी सेना, कौरव के परिवार के सारे सदस्य वहाँ उपलब्ध हैं और सब भगवान के पावन नामों का स्मरण कर रहे हैं। बहुत दिव्य सत्संग चल रहा है। और पितामह भीष्म ने कहा कि मैं ज़्यादा समय तो नहीं लूँगा, लेकिन जब तक मैं जीऊँगा, जब मुझे शरीर त्यागने की इच्छा होगी मैं त्याग करूँगा, तब तक मैं चाहता हूँ आप लोग मेरे पास आना और यहाँ आकर के आप लोग सत्संग करना। इसके बाद पितामह भीष्म ने जो स्तुति की है, यह इसके बाद वाला जो मैं प्रसंग डालूँगा, उस प्रसंग में पितामह भीष्म की स्तुति की कुछ कड़ियाँ रहेंगी और मुझे लगता है कि यह 3-4 भाग में
पितामह भीष्म की स्तुति आपके पास रखूँगा। बहुत मंगलमय है, आप इसका आनंद अवश्य लें और अवश्य इसको श्रवण करें और ख़ास करके अपना जीवन अवश्य बदलें। ज्ञानस्य लाभम परमम वदन्ति, ज्ञान के लाभ से बड़ा कोई लाभ नहीं है, परंतु ज्ञान का लाभ तभी है जब ज्ञान को कर्म में बदला जाए, तभी ज्ञान का असली लाभ होता है। प्रेम से बोल दें कृष्ण कन्हैया लाल की जय, पितामह भीष्म की जय। प्रेम से बोल दें व्यास भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय।